नमस्कार दोस्तों, और ये वर्तनी का आपका दूसरा वीडियो है और इसमें आपको जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। और पहले वीडियो में आपको जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया गया होगा और लास्ट में ये भी आपको बताया था कि एक प्रत्यय से संबंधित जो है जितने भी शब्द होते हैं उनको कैसे तैयार रखेंगे, उनका क्या नियम होता है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और रही बात वर्तनी का, कोई विशेष कोई नियम कानून नहीं होता है भाई, फिर भी हमारे पास कुछ नियम ऐसे हैं जिसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। यदि थोड़ा सा आप उसको समझ में रखते हैं तो वह आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा और वह प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। और वर्तनी से संबंधित जितने भी शब्द हैं इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो 2 से 3 वीडियो में सारा क्वेश्चन डिस्कशन कर दिया जाएगा और इन्हीं आपके जो है प्रश्नों में से ही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसी क्रम में हम चलते हैं कि एक से संबंधित जो है प्रत्यय से कैसे हम इसको बनाएंगे, इसको चलते हैं समझते हैं कि ये क्या नियम होता है। तो एक प्रत्यय से संबंधित जो है नियम को समझेंगे तो मान लीजिए कोई शब्द है और इस शब्द के पीछे एक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या परिवर्तन आता है, कैसे परिवर्तन आता है, इसी चीज को सीखना आपको। अब यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि मान लीजिए यदि आपका यहाँ पे शब्द है और इस शब्द में जो आपका प्रथम अक्षर होगा उसमें जो मात्रा लगेगा वो एक प्रत्यय के कारण जो है परिवर्तन आ जाएगा। वो परिवर्तन किस प्रकार आएगा, तो यहाँ देखेंगे नियम 1 में क्या होता है कि यदि शब्द के प्रथम अक्षर में अ की मात्रा हो या आ की मात्रा हो तो ये जो एक प्रत्यय के वजह से ये आ बन जाता है। तो पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम इसी प्रकार से होता है कि यदि शब्द के प्रथम अक्षर में आपका ई हो या बड़ी हो या आपका ए हो या आपका अय हो तो ये एक प्रत्यय के वजह से ये जो मात्रा बदलता है वो किस में बदल जाता है, अय में बदल जाता है। इसी प्रकार से तीसरा जो नियम है, तो तीसरा नियम क्या है, ऊ हो या बड़ा ऊ हो या ओ हो या अ हो तो एक प्रत्यय के वजह से जो बदलता है वो किस में बदल जाता है, तो अ में बदल जाता है। तो इसमें आपको यही समझना है, एक शब्द दिया होगा और उस शब्द के पीछे एक प्रत्यय लगाते हैं और इस शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा इन दोनों में से कोई भी मात्रा होगा तो वो फाइनली क्या बनेगा, आ बन जाएगा। इन चारों में से कोई भी मात्रा होगा तो वो फाइनली क्या बनेगा, अय बन जाएगा। और इन चारों में से कोई भी मात्रा होगा तो ये अ बन जाएगा। तो केवल इसका मात्र 3 नियम है और तीनों नियम लगा के हम क्या करेंगे, शब्दों को दिमाग में रखेंगे। इसी क्रम में हम समझते हैं कि ये कैसे एक प्रत्यय काम करता है। तो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है तत्काल और इस तत्काल शब्द में हम क्या जोड़ेंगे, इक जोड़ेंगे। तो कैसे परिवर्तन आएगा इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए तत्काल में देखेंगे तो इस शब्द का जो प्रथम आपका अक्षर दिख रहा है वो तौर दिख रहा है और तो में किसकी मात्रा लगा हुआ है, तो अ की मात्रा लगा हुआ है। तो अ जो है हम जानते हैं कि जो अ लगा रहेगा तो लास्ट में क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें परिवर्तन बन के क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ का मात्रा लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, तत्का, और ई छोटी है तो यहाँ पे ल पे कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा क। तो ये आपका जो नया शब्द बनेगा तात्कालिक होगा। बाकी आप गलती क्या करेंगे, आप जानते हैं कि तत्काल होता है, एक जोड़ देंगे तो तत्कालिक कर देंगे जो बिल्कुल गलत होगा। आपको यही समझना है कि एक प्रत्यय के वजह से जो यहाँ पे तो दिख रहा है वो ता में बदल जाएगा और यहाँ पे ई बना रहेगा। और इतना ध्यान में रखते हैं तो ये प्रश्न कभी आपका गलत नहीं होगा। इसी क्रम में देखेंगे कि प्रमाण है और प्रमाण में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आप खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पे अ है तो ये अ से क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको एक जोड़ देना है लास्ट में तो ये क्या बन जाएगा, प्रामाणिक। और कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, प्रमाणिक। तो प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है क्योंकि एक प्रत्यय जुड़ने से अ आ में बदल जाता है और यही समझना होता है। और ये बात कोई जानता नहीं है जिसकी वजह से उनको लिख लिख कर तैयार करना होता है और शायद प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो यही हमको समझना है कि आपको कभी याद न करना पड़े और आपको प्रश्न हमेशा के लिए तैयार हो जाए। अब आप बता सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो एक प्रत्यय से यहाँ पे अ किस में बदलेगा, आ में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। तो ये आप आसानी से क्या करेंगे,
बना लेंगे। इसी प्रकार जितने भी यहाँ पे शब्द देख रहे हैं वो सब में एक प्रत्यय जोड़ के ये आप बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे एक प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ हो जाएगा तो हो जाएगा सांसारिक हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अ का मात्रा है तो आ जाएगा तो व्यवसायिक हो जाएगा। तो आप आसानी से बना लेंगे। यहाँ पे रसायन प्लस इक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, रासायनिक। तो इसमें आपको दो जगह ध्यान देने वाली बात है, एक आपके अक्षर के जो मात्रा है पहले, और यहाँ पे लास्ट में देखिएगा कभी बड़ा ही नहीं होना चाहिए क्योंकि एक प्रत्यय है तो यहाँ पे छोटा ही होना चाहिए। इतना ध्यान देते हैं तो कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए शरीर में इक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा शारीरिक हो जाएगा, तो ये शारीरिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से एक प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा। और इसी प्रकार के अगला देखेंगे, इसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आ है तो आ बना रहेगा और इसमें कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा आपका आयुर्वेदिक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब इसमें भी एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। इसी क्रम में अगला देखेंगे तो प्रकृति में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। आपका प्रदेश में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रादेशिक हो जाएगा। इसी क्रम में आपको समाज में यदि एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप समझ लिए, एक यहाँ पे लगाए और सब जगह देखिए यहाँ पे भी अ है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, तो देखिए सब जगह क्या हो गया है, ये आ हो गया है। तो यही आपको ध्यान देना है और ये ध्यान देंगे तो कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से ये आपके इतना शब्द लिखे हुए हैं, आप लोग अपने मन से बनाइएगा ताकि इस पे जब काम करेंगे तभी आपको हमेशा के लिए तैयार होगा। केवल आपको देखेंगे कि परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन कैसे हो रहा है आप लोग को लिख के खुद करना होगा, तब जाके ये परिवर्तन जो भी हो रहा है आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से ये पहला नियम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे नियम में, यही है कि आपको ई या बड़ी या ए और अ हो तो ये किस में बदल जाएगा, अ में। तो उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे मुख लिखा है और मुख में क्या जोड़ेंगे, इक। तो ये आपका देखिए ये वाला नियम है, इन चारों में से देखिए ऊ आपका आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो ऊ है और एक प्रत्यय से क्या हो जाएगा, आप जानते हैं बदल जाएगा किसमें, अ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा। तो बताए थे कि यदि किसी भी शब्द में यदि ये मात्रा आएगा तो ये आपका हो जाएगा, यदि ये मात्रा आता है तो ये हो जाएगा, यदि ये मात्रा आता है तो इसमें परिवर्तित हो जाएगा। यही ध्यान देना है। जैसे आपका उद्योग लिखा है तो उद्योग में इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऊ किस में परिवर्तित होगा, तो अ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे अ लिख देंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा औद्योगिक हो जाएगा। तो ये आपका सही होगा। इसी प्रकार से उपचार में एक जोड़ेंगे तो ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से भूगोल में आपको जो है एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा। तो यहाँ पे यही आपको ध्यान देना है। अब देखिए पुराण में यदि एक जोड़ते हैं तो यहाँ पे ऊ है तो ऊ अ में बदल जाएगा तो हो जाएगा क्या, पौराणिक हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से लोक और भूमि आप लोग क्या करिएगा, बनाइएगा और बनाएंगे तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसी क्रम में आते हैं ये सेकेंड वाले नियम में, यदि ई बड़ी ए या अ आता है तो ए अ बन जाएगा। तो इसी को ध्यान में देखेंगे कि ये कैसे आपका बनेगा। तो यही समझते हैं। यहाँ पे देखिए सेना लिखा हुआ है और सेना में क्या करेंगे, इक जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए है तो क्या हो जाएगा, अ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सैनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सेना में जब इक जोड़ते हैं तो नया शब्द जो बनता है वो सैनिक बन जाता है। इसी प्रकार से इतिहास में जब हम इक जोड़ेंगे तो ई किस में बदलेगा, अ में बदलेगा। तो इसे कह देंगे
इतिहासिक। तो यहाँ पे ध्यान समझना है कि इक प्रत्यय की वजह से ये ई नहीं रहेगा, ये ई किस में बदल जाएगा, ए में। तो इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक होता है, यही आपको समझना है। विज्ञान आप लोग समझते हैं, तो विज्ञान में इक जोड़ेंगे तो यहाँ पे कौन सी मात्रा दिख रहा है, तो ई दिख रहा है, और ई किस में बदलता है, तो ए में बदलता है। तो यहाँ पे व पे ए का मात्रा लगाएंगे तो वह ज्ञा, और इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक। तो विज्ञान में जब हम इक जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बन के क्या आता है, वैज्ञानिक होता है। उसी प्रकार से आप लोग जानते होंगे दिन, और दिन में जब इक जोड़ेंगे तो ई किस में बदलेगा, ए में, तो दैनिक हो जाएगा, जो आपको पता होगा। उसी प्रकार से आपका नैमित्तिक में भी आप क्या करेंगे, इक जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नैमित्तिक हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ध्यान देना है। उसी प्रकार से विचार में जब हम इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वैचारिक हो जाएगा। उसी प्रकार से विकल्प में यदि हम इक जोड़ते हैं तो इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, वैकल्पिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इक प्रत्यय के 3 नियम होते हैं, और यदि तीनों नियम दिमाग में रखते हैं तो आपको जितने भी शब्द यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं ये आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, और हमारा यही आशा है कि आपको याद न करना पड़े। अब आते हैं इसी क्रम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करने। तो इसी क्रम में आते हैं 21वें को प्रश्न पे। तो 21वां जो प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से शब्द अशुद्ध है। तो इसके पहले जितने भी हम प्रश्न देखे थे पहले वीडियो में, तो उसमें से कौन सा सही था वो छांटना था, और इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो गलत है उसको छांटना है। तो इसको तभी छांट पाएंगे जब 3 आपको पता हो कि ये आपका सही है, तब जाके गलत को आप क्या कर पाएंगे, छांट पाएंगे। तो आपके हिसाब से देखेंगे, पहला लिखा है दैहिक, इसमें आपको समझना होगा कि ये सही है कि गलत है। उसी प्रकार से लिखा है नौकरी, ये सही है कि गलत है, ये आपको डिसाइड करना। प्रौढ़ लिखा है और पुरुष लिखा है। तो इसमें देखेंगे जो आपको गलत जो शब्द है ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम गलत है, और बाकी जो 3 शब्द हैं वो बिल्कुल सही है। एक्चुअली आपका जो देखते होंगे, आपका जो मूल शब्द होता है वो नौकर होता है। मूल शब्द क्या होता है, नौकर, और इसमें जब ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, नौकरी हो जाता है। तो इसलिए नौकर से ही क्या बना हुआ है, नौकरी बना हुआ है। तो ये आपका नौकरी इस तरह से लिखा जाएगा। ये आपका ओ का मात्रा नहीं होगा, ये औ का मात्रा होगा। तो ये आपका इसमें शब्द क्या होगा, सही होगा। और बाकी आपका ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा हुआ है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसमें ये पूछा है कि चारों में से सही कौन सा है। तो इसमें देखेंगे जो सही लिखा हुआ है, तो इसमें जो ऑप्शन सी दिख रहा है ये बिल्कुल सही है। ये क्या होता है, विरहिणी होता है। ये यहाँ पे आपे ह पे मात्रा नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपका क्या है, गलत हुआ है। अब देखिए जो बी ए वाला ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये सही है कि गलत है, तो ये गलत है। तो सही क्या होना चाहिए, तो सही जो इसका होगा वो आपका क्या होगा, टिप्पणी होगा। तो यहाँ पे ड़ नहीं होगा, यहाँ पे ड़ होगा। ध्यान देने वाली बात यही है। तो यहाँ पे इसका शुद्ध रूप ये होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये भागीरथी, तो भागीरथी जो आपको देखेंगे तो यहाँ पे होता भागी और रथी होता है, तो यहाँ पे बड़ा ई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो शुद्ध होगा तो ये होगा भागी, और रथी ये गंगा का प्रवाची है, तो इसका शुद्ध रूप ये होता है। तो ये समझना है आपको कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ठीक है। इसी क्रम में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इनमें से आपको ध्यान देना ये कि आपका जो है इन 4 शब्दों में से कौन सा आपका क्या है, अशुद्ध है। जो अशुद्ध है तो उन्हीं को आपको क्या करना है, छांटना है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका अशुद्ध है, और बाकी जो 3 ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे आपका अधीन, ये बिल्कुल सही है। ये आपका क्या है, भागीरथी, जो अभी जस्ट बताया था कि ये भी आपका सही है। और ये देखिए अनुगृहित, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो जागृत है वो आपका गलत है। इसका जो सही होगा वो क्या होगा, आपका होगा जागृत होगा। तो यहाँ पे यही आपको समझना होगा, यहाँ पे री की मात्रा नहीं होगी, यहाँ पे आपको क्या होगा, गौ आधा होगा और रौ पूरा होगा, ये होगा जागृत। तो ये आपका बिल्कुल आपका क्या होगा, सही होगा। इसी क्रम में आते हैं 24वें प्रश्न पे। तो
तो इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें से कौन सा गलत लिखा गया है उसी को आपको छांटना है, और बाकी इसमें चारों में से 3 क्या है, सही है, और चौथा इसमें गलत है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला लिखा हुआ है ये महत्व लिखा हुआ है, दूसरा लिखा है वाल्मीकि लिखा हुआ है, और तीसरा क्या लिखा हुआ है, पैतृक लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा क्या, सन्यासी लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा शब्द गलत है यही आपको चुनना है। तो इसमें देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है ये बिल्कुल आपका गलत है, और बाकी जो 3 दिख रहा है ये आपका शब्द सही है। इसमें सही क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए, तब जाके आपका ये शब्द सही होगा, अब जाके ये क्या हो गया, सही हो जाएगा। तो यही आपको समझना है कि इसमें जो शब्द है कौन सा गलत है और उसका सही रूप क्या है, यही सीखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अब इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे, देखिए क्या पूछ रहा है, ये लिखा हुआ है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ लेते हैं कौन सा इसमें शुद्ध है और अशुद्ध दिखता ही नहीं है, और तब भी ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना होगा कि कौन सा लिखा हुआ अशुद्ध है या शुद्ध है, ये बात थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा कौन सा जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मतलब इसमें कौन सा गलत लिखा गया है। तो गलत देखेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रज्वलित लिखा है, समुज्ज्वल लिखा है, यहाँ पे उज्ज्वल लिखा है, समुज्ज्वल लिखा। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आपका ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होता है। बाकी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वही सबसे अधिक पूछे वाला प्रश्न है, और इसमें जो देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी गलत होगा, और इसी का जो सही रूप है यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ये आपका जो है 3 ऑप्शन सही है और चौथा आपका गलत है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। इसके पहले पूछा कौन सा इसमें से अशुद्ध है, इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है शुद्ध है। इसका मतलब शुद्ध पूछने का मतलब यही है कि 4 शब्द में से केवल एक शब्द क्या है, सही है। तो यहाँ लिखा है द्वारका लिखा है, पूजनी लिखा है, देखिए श्रृंगार लिखा हुआ है, और आशीर्वाद लिखा हुआ है। तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, ये द्वारका लिखा होता है और यही सही होता है। और कहीं कहीं द्वारिका लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आपका द्वारका होगा, ये बिल्कुल सही है। अब ये क्यों गलत है, इसमें गलती क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देंगे कि इसमें जो गलती किया गया है यहाँ पे पूरा ज होगा तो पूजनी होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये पूरा ज होता है और यहाँ पे आधा ज और यो लगा दिया गया है, इसीलिए ये क्या है, गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो पूजनी होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये बहुत बार आपका क्वेश्चन आता है, तो श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, तो जो श्रृंगार का जो शुद्ध रूप है तो इस तरह से आपको इसको हम क्या करेंगे, शुद्ध लिखेंगे। अब देखिए ये भी ये लिखा है आशीर्वाद, जो कि ये होता है आशीर और वाद होता है, तो ये आपका शुद्ध रूप होगा। तो देखेंगे कि आशीर्वाद होता है, ना कि यहाँ पे छोटा ई होता है, तो छोटा ई की वजह से ये क्या है, गलत है, यहाँ पे बड़ा ई होना चाहिए। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे आएंगे, तो निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से एक ही गलत है, बाकी 3 जो शब्द इसमें लिखे गए हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखा है विश्लेषण, यहाँ पे बी लिखा है ज्योतिषना लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रदर्शनी लिखा है, और फिर यहाँ लिखा है अनाधिकार। तो इसमें देखेंगे जो आपका गलती है, तो इसमें आपको देखिए 2 शब्द गलत इसमें दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में भी होता है कि 2 शब्द गलत आपको जो यहाँ पे दे दिया जाता है, तो ये एक्चुअली इसमें एक ही गलत देना चाहिए था, बाकी इसमें क्या कर दिया है, 2 शब्द गलत दे दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सही है, शब्द लिखा गया, ये भी आपका सही है, और ये आपका जो है अशुद्ध है। इसका जो सही होता है एक्चुअली हम जानते हैं दर्शन होता है, और यहाँ पे आपको प्र जोड़ देते हैं तो प्रदर्शन होता है, और यहाँ पे आपका ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या होता है, प्रदर्शनी हो जाता है। जो कि ये आपका जो ये शब्द जो लिखा गया वो बिल्कुल गलत लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, एक्चुअली ये अनअधिकार होता है, ना कि अनाधिकार होता है। इसमें आपका अधिकार होता है, अधिकार में अन उपसर्ग जोड़ते हैं तो अनधिकार होगा,
ना कि अनाधिकार होगा। तो यहाँ पे आ का मात्रा नहीं लगेगा, तब जाके ये शब्द क्या होगा, सही होगा। तो कहीं कहीं आपको मिल सकता है कि दो शब्द गलत हो, तो इसमें एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप गलती करके आए। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में जब यदि आ जाते हैं तो आपको ध्यान देने वाली बात है, या तो सबको नंबर मिलेगा या तो इसको आयोग ने क्या कर देगा, हटा देगा। तो यही आपको जो है बताने के लिए ये दो ऑप्शन रखे गए थे, ताकि एग्जाम में भी ऐसा आपको मिलेगा और मिलता भी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी क्रम में आते हैं 28वें प्रश्न में, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इसमें से अब जो है 4 शब्दों में से एक ही सही है और बाकी 3 जो शब्द लिखा गया है वो बिल्कुल गलत लिखा गया है। तो इसमें देखेंगे क्या सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन बी जो इसमें देख रहे हैं, यही आपका क्या है, सही है। एक्चुअली क्या होता है, कुमुदिनी होता है, यही आपका सही है। यहाँ पे देखिए ये सही तब होता जब यहाँ पे छोटा ई लगा देते, तब जाके ये सही होता, और लगा नहीं था इसीलिए ये क्या है, गलत है। इसी क्रम में देखेंगे ये आपको जो लिखा हुआ है ऑप्शन सी, अतिवृष्टि लिखा हुआ है, और ये अतिवृष्ट इस तरह से लिखते हैं, अति में जो होता है छोटा ही होता है, ये आपको शुद्ध रूप में जो लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये होगा अतिवृष्ट। अतिवृष्ट आप लोग जानते भी होंगे, अतिवृष्ट का अर्थ होता है कि जहां पे समान वर्षा से अधिक वर्षा होता है, उन्हीं को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, अतिवृष्टि कहते हैं। तो यहाँ पे जब भी आएगा तो यहाँ पे छोटा ई होगा और यहाँ पे कभी बड़ा ई नहीं हो सकता। अब देखिए ये जो चौथा ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है, ये लिखा है 36 लिखा हुआ है, जो बिल्कुल गलत लिखा गया है। यहाँ पे इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, तो आपका जो शुद्ध रूप होगा यहाँ पे आपका बड़ी ई होगा, यहाँ पे छोटा ई लगा है, इसीलिए गलत है। इसको बोलेंगे 36 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 36 बोलेंगे। यहाँ पे छोटा ई यदि लग जाता है तो बिल्कुल गलत होगा और यहाँ पे बड़ा ई होना चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इन 4 शब्दों में से कोई एक जो शब्द है वही आपका सही है। तो जो इसमें जो सही लिखा गया है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये अत्यधिक होता है, ये अति प्लस अधिक से मिलके अत्यधिक बन जाता है। अब देखिए ये गलत क्यों है, यहाँ पे एक्चुअली शुद्ध इसका होगा अधीन होगा, ना कि आधीन होगा। तो ये अधि प्लस इन मिलके क्या होता है, अधीन होता है। अब देखिए एक प्रत्यय आपको पढ़ाए थे और यहाँ पे देखिए एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे अ का क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, तो ये व्यवहारिक हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये गलत था, आ बना देंगे तो ये शब्द क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए सबसे अधिक मिस्टेक होने वाला जो शब्द है वो मिष्ठान लिखा हुआ है। एक्चुअली ये आपका क्या होता है, मिष्टान होता है। आप देखेंगे इसका जो शुद्ध रूप होता है वो मिष्टान होता है। एक्चुअली इसलिए मिष्टान होता है कि ये आपको जो बना होता है मिष्ट प्लस अन्न से मिलकर बना होता है, और मिष्ट का मतलब होता है मीठा और अन्न का मतलब होता है अनाज, इसलिए इसका जो शुद्ध रूप होता है वो मिष्टान होता है, मिष्ठान नहीं होता है, जो दुकानों पे बिल्कुल क्या गलत लिखा होता है। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे आएंगे। तो निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। अब इसमें से 4 शब्द में से एक जो शब्द है वो अशुद्ध है, मतलब गलत है। कौन सा इसमें आपको गलत दिख रहा है, तो इसमें जो गलत दिखेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत लिखा हुआ है। बाकी उज्जवल आपका सही है, कवित्री जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और आविष्कार ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और इसमें क्या गलती है, तो आपको कई बार बता चुके हैं कि जो श्रृंगार होता है तो इस तरह से लिखा जाएगा, तो जाके ये आपका सही है, और बाकी आपका सारे ऑप्शन सही थे, केवल यही गलत था, और इसका शुद्ध रूप ये होगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। तो इन 4 शब्दों में से केवल एक ही जो शब्द है वो सही है। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही है, और बाकी जो भी शब्द उसमें दिख रहे हैं वो गलत है। और उसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आपका बड़ा ई हो जाता तो ये शब्द सही हो जाता, और छोटा ई की वजह से ये आपका जो शब्द लिखा गया है वो बिल्कुल गलत है। अब देखिए आप लोग समास पढ़े होंगे, तो यहाँ पे जो द्वंद्व लिखाता है, तो यहाँ पे देखिए द्वंद्व इस प्रकार से लिखते हैं इसको, तो शुद्ध रूप जो होगा वो आपका उस तरह से लिखा जाएगा। उसी प्रकार से लिखा है सूचीपत्र, तो जो सूचीपत्र होता है तो ये होता है सूची, और प्लस क्या इसमें जुड़ता है, पत्र।
तो ये आपका यहाँ पे जो जो आपका मात्रा होगा वो बड़ा ऊ होगा, ना कि छोटा ऊ है। इसमें क्या लगाया है, छोटा ऊ, इसीलिए ये आपका क्या है, शब्द गलत है। तो जब भी पढ़ेंगे तो सूची पत्र पढ़ेंगे, तब जाके ये शब्द आपका क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इन 4 शब्दों में एक ही जो शब्द है वो सही है और बाकी क्या है, गलत है। तो देखेंगे जहां पे आपका करण होगा और करण के पास जो यदि ई की मात्रा लगी हुई है तो हमेशा करण के पास बड़े ई की मात्रा होनी चाहिए। जहां पे छोटा ई का मात्रा लगा होगा वो एकदम गलत होगा। तो करण के पास देखेंगे कौन सा ई है, छोटा ई है, तो ये शब्द गलत होगा। और यहाँ पे बड़ा ई है तो सही होने की संभावना है। और यहाँ पे देखिए छोटा ई है तो ये भी आपका क्या है, गलत है। उसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे भी छोटा ई है तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें यदि सही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें सही आंसर है। और इसमें देखेंगे कि इसका आपको देखेंगे सेम यही चीज है तो ये आपका गलत है, इसमें यही सही होगा। और इसमें देखिए दोनों जो प्रश्न है ये 2021 एसएससी जीडी में दोनों प्रश्न पूछा गया है। और आप लोग यदि प्रीवियस ईयर पेपर लिए होंगे तो ये दोनों प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें सही क्या होना चाहिए, तो इसका जो सही रूप होगा वो लिखेंगे तो ये होगा प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। इसमें केवल गलती केवल इतना सा था, ये छोटा ई लिखा था, बाकी इसके साथ क्या होना चाहिए, बड़ी ई होनी चाहिए, तब जाके ये शब्द क्या होगा, सही होगा। करण के पास हमेशा बड़ी ई होनी चाहिए, छोटा ई यदि कहीं दिखता है तो वो गलत है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ज्यादा गलत नहीं है, तो यहाँ पे सेम वही गलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधुनिकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही आपका मिस्टेक है, यहाँ पे करण के पास क्या होना चाहिए, बड़ी ई होनी चाहिए, और यहाँ पे छोटा ई लगा हुआ है जो बिल्कुल क्या है, गलत है। आते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इन 4 ऑप्शन में से एक ही शब्द क्या है, सही है, और बाकी जो 3 शब्द इसमें दिए हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। तो इसमें देखेंगे तो युधिष्ठिर ये आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे स्थिर लिखने की वजह से ये आपका क्या है, गलत है। इसी प्रकार से देखेंगे कि जो पहला जो ऑप्शन है ये गलत क्यों है, तो यहाँ पे जो शताब्दी लिखा जाता है तो ये आपका इसमें बड़ा ई होगा, ना कि छोटा ई होगा। यहाँ पे छोटा ई की वजह से ये गलत है, और शताब्दी जब भी लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाता है। अब इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बड़ी ई लिखा हुआ है, जो आपका क्या होना चाहिए, य पे बड़ी ई होना चाहिए, तो ये अस्थाई इस तरह से आपका सही लिखा जाता है, और ये आपका क्या है, गलत है। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है, इसमें भी से एक ही शब्द ऐसा है कि जो सही है और बाकी क्या है, गलत है। तो इसमें देखेंगे जो सही है वो अप्रत्याशित सही है, यहाँ पे बड़ा ई होने की वजह से ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें आपका इत प्रत्यय है, और इत प्रत्यय में आपको सबको पता होगा कि छोटा ई होता है, इसीलिए कभी भी बड़ा ई नहीं हो सकता। इसीलिए आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है शुद्ध शब्द होगा। बाकी जो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द लिखा गया है, ये लिखा है तहसीलदारी। एक्चुअली ये जो शुद्ध रूप होता है इसे बोलते हैं तहसील, क्या बोलते हैं, तहसील, और यहाँ पे क्या होता है, दारी। तो ये आपका जो है शुद्ध रूप होगा, यहाँ पे कभी भी छोटा ई नहीं होगा, जब भी होगा तो बड़ा ई होगा। इन बातों पे ध्यान देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन आपको लिखा हुआ है आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि मंत्री की बात करें तो मंत्री आपको इसी तरह से लिखा जाता है, इसमें कोई आपका गलती नहीं है। जब इसमें मंडल जुड़ जाता है तो जो ई है बड़ी ई, ये छोटी ई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो मंत्रिमंडल लिखा जाएगा तो मंत्रिमंडल इस तरह से लिखा जाता है। और आपको क्या लगेगा एग्जाम में कि मंत्री भी सही लिखा गया है, मंडल भी सही लिखा गया है, तो इसका मतलब ये शब्द जो होगा वो सही लिखा गया है। बाकी ऐसा नहीं है, जब ये मंत्री तो सही है, बिल्कुल सही है, जब इसमें मंडल जुड़ता है तो ये बड़ा ई ये छोटे ई में बदल जाता है। तो इसलिए जब भी कहीं पे मंत्रिमंडल लिखना होगा तो यहाँ पे छोटा ई लिखेंगे, यदि बड़ा ई लिख देंगे तो आपका प्रश्न क्या होगा,
गलत हो जाएगा। और इन्हीं बातों पे आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, और ध्यान नहीं देंगे तो 100% समझिए आप प्रश्न को गलत करके आएंगे। आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, बल्कि एग्जाम हॉल के बाद जब भी आप बाहर निकलेंगे तो लगेगा कि ये प्रश्न हमने गलत करके चला आया। तो यहाँ पे यदि समझ लेंगे तो फिर आपके एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। इसी क्रम में आते हैं 35वां क्वेश्चन, और यही आज का जो है लास्ट क्वेश्चन भी है। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इन 4 शब्दों में से केवल एक ही जो ऐसा शब्द है जो बिल्कुल सही है, और बाकी जो इसमें 3 शब्द होंगे वो गलत होंगे। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा सही लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें ये बिल्कुल सही है, और आपका जो है यहाँ पे छोटा ई के होने के वजह से ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। एक्चुअली होता है दंपति होता है, आपको यहाँ पे खींचना होता है। तो आपको जब भी बोलना होगा तो पति और पत्नी जो को एक साथ हम जो बोलते हैं तो उन्हीं को दंपति बोलते हैं। तो ये बी वाला आपका जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। अब आता है कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्यों गलत है, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे छोटा सा होगा तो इसे बोलेंगे पुरस्कार। उसी प्रकार से देखेंगे कि बर्तन आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही है, बाकी ये आपके दुकानों तक ही सीमित है। और ये देखेंगे ग्रामर की दृष्टिकोण से ये गलत है। बर्तन जब भी लिखेंगे तो ब र और तन यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे आधा र नहीं होता है, यहाँ पे पूरा र होता है। तो ये आपका जो शब्द है वो गलत है, ये आपका ब र तन होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि अधिकांश आप दुकानों पे देखेंगे तो यही शब्द लिखा हुआ मिलता है, और ये शब्द आपको बहुत कम मिलता है। इसीलिए आप लोग से गलती होने की जो संभावना होती है वो 90% अधिक हो जाती है, और आप लोग प्रश्न में क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं, क्योंकि अधिकांश यही देखते हैं और ये देखने को कम मिलता है, और इसीलिए आपका प्रश्न बन नहीं पाता है। तो इसी प्रकार से हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे, और जितना भी एसएससी जीडी या यूपीपी के लिए जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट इस यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और हम आशा रखेंगे कि 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखते हैं तो लगभग आप जो है 60 से 70% आपको समझ में आ जाएगा, और 1-2 बार आप लिख कर वर्क कर देते हैं तो ये 100% आपको समझ में आ जाएगा। और 100% ये आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग एग्जाम में ये प्रश्न इनसे जुड़ के आएगा और आपका कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही लिखेंगे। और साथ ही साथ आप लाइव में कहीं भी यदि इन शब्दों को लिखते हैं तो कभी गलत नहीं होगा। और इन्हीं बातों को लेकर जो है हम अपने बारी को समाप्त करते हैं। जय हिंद।